मेहदी हसन साहब, जिनको आप अपने मेंटोर मानते थे, जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा, उनसे आपकी पहली मुलाकात कैसे हुई? अब दूर की रिश्तेदारी हैं लैला आपा, वो कनाडा में रहती थी और शी वाज पासिंग थ्रू बॉम्बे। उन्होंने कहा अरे तुम एक काम करो ना, टोरंटो क्यों नहीं आते हो? आई वाज वेरी यंग, ऐसे ठीक है बुलाइए आ जाऊंगा, यू नो। और उन्होंने उस वहाँ से स्पॉन्सरशिप पेपर्स भेजे और टिकट भेजा। मैंने कहा चलो वेरी गुड। 77 में आई लेफ्ट, बैगेज, यंग, कनाडा घूमने चले गए। I landed in Toronto in April 77. वहाँ पर महफिलें की। It was really nice. No care in the world. घर है, खाने को है, दोस्त मिल गए, तो वहाँ पर भी मजे उड़ा रहे हैं। और फिर वहाँ सैटरडे को वहाँ गा लिया, $100 मिल गए, बड़ी बात हो गई। उधर $200 मिल गए, अरे और क्या चाहिए। तो इट वॉज रियली नो केयर इन द वर्ल्ड। और वहाँ मैं ऑलमोस्ट 3, 3.5, 4 महीने रह गया मैं। अच्छा। तो एक दिन शाम में मैं बैठा था मेरे खाला के घर पे, और एक अजीम भाई नाम था उनका, वो आए, बोले कि बेटा एक काम करो तलत मियाँ, चलो मेरे साथ गाड़ी में। एंड जब मैं आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतरने लगा, देखते लगा, मैंने कहा ये तो मेहदी हसन है। कैन यू इमेजिन दैट? Never in my expectations did I know that he would be there. And who I had idolized, I had never met him. उनकी तस्वीर देखा था सिर्फ, तो वो बैठे हैं वहाँ पर। दूसरे दिन उनकी एक प्राइवेट महफिल थी। It was only about 100 selected people, very exclusive. And I was sitting right in the front. ये लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। जो वो आदमी की आवाज में एक लोच थी, असर था ना। किसी ने, सलामत अली खान साहब ने बाद में मुझे बताया एक बात, God in front of. बहुत सारे लोग गाते हैं तो उनका गाना जो है कूजे को समंदर बनाने वाला गाना है। वो कमबख्त मेहदी समंदर को कूजे में समेट ले आता है। Somebody went and told him कि खान साहब जब तक आप बीच में थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं, तो अगर आप इजाजत दें तो हम तलत से कुछ सुन लेते हैं। तो he didn't say anything to him. He called me inside. अच्छा। दूसरा रूम था कहीं। बोले कि देखो सुनो तलत मियाँ, अभी तुम बच्चे हो, अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है, आवाज में है जो भी है, लेकिन अभी बहुत तालीम हासिल करनी है। और तुम जो है ना मेरे पास आओ, मैं हिंदुस्तान अगले साल आने वाला हूँ, और मेरे शागिर्द बन जाओ, गंडा बांधो। उससे पहले तुम कहीं बाहर गाना नहीं। अच्छा। क्योंकि हमारे पास एक रिवायत है हमारे पास कि जब तक बच्चा बाकायदा एक लेवल तैयार नहीं होता है, वो सामने महफिल में नहीं गाया जाता। और ये मेरी राय है, तुम्हें पसंद है ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। 78 में मेहदी साहब पहली बार हिंदुस्तान आए। टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे तस्वीर छपी थी, ब्लैक एंड व्हाइट, मेहदी हसन अलाइटिंग फ्रॉम द एयरक्राफ्ट इन दिल्ली। इतना जबरदस्त वेलकम उनको मिला था। एंड इट वाज लाइक क्रेजी, मीडिया गोइंग क्रेजी। इट वाज लाइक खान साहब सो रहे हैं दोपहर में, नीचे मैं नाम नहीं लूंगा, सबसे बड़े टॉप स्टार्स नीचे लॉबी में इंतजार कर रहे हैं कि खान साहब उठेंगे तो हम उनसे मुलाकात करेंगे। इट वाज दैट काइंड ऑफ स्टार्ट। बिरला में उनका शो हुआ, लता जी थी वहाँ पर, दिलीप साहब थे। अच्छा। बाहर लाठीचार्ज हुआ बिकॉज जगह नहीं थी हॉल में। आप गए थे? मैं नहीं गया। अच्छा। आई डिडंट गो। मैंने बोला इनसे कहाँ मिल सकते हैं, सवाल ही नहीं बताओ। ये वाज स्टेइंग एट द ओबरॉय। तो वन डे आई गॉट अ कॉल ऑन माय फोन, जहाँ पर भी वो यूज्ड टू मेक मी कम एंड सिट ऑन द स्टेज, इसीलिए कि ही वांटेड टू गिव मी द स्टेज का एक्सपीरियंस। बट जब वो गाता था शख्स, आई टेल यू समथिंग, वो बैठ के गाता था, लेकिन उसकी आंखों में जो एक नूर चमकता था ना, एक रुआब था। आज की पीढ़ी अनफॉर्चुनेटली इज अनफॉर्चुनेट। They have not had the opportunity of actually interacting with such legends. तलत जी की जिंदगी के पन्नों में एक और मशहूर गजल गायक बहुत ही करीब से जुड़े हुए थे। उनके बारे में जानेंगे बहुत जल्द और कुछ पन्ने जिंदगी